माँ ने जन्म दिया उस माँ का कुछ नहीं है। अगर दादा होता ना अभी तो तुमने दादा का फेवरेट रहना था। ऐसे पूछ कि माँ वहाँ बैठने के लिए जा रखी थी उन। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग काम शुरू करने वाले हैं अपने चौक का, यानी कि जो अपना आंगन है उसको बनाने वाले हैं। तो आज पूरे दिन भर इसी पर लगे रहे, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, समय भी नहीं मिला क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो रखा था और उसको देखते हुए ना कहीं परेशानियां खड़ी हो जाती। एक बार तो दिन में बारिश भी आ गई थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ा। और यहाँ पर भी पूरा पत्थर वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, मतलब कि खड़िंचा लगा रखा है। इसके ऊपर अब कल कंक्रीट डलेगा क्योंकि हमें ना इसको ऐसा नहीं खींचना है कि 3-4 दिन खींच दिया, वो कहीं वर्थ नहीं है। उससे अच्छा है कि इसको जल्दी से जल्दी करो और जल्दी से जल्दी निपटाओ। और साथ ही में दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, मेरा नाम अंकित। कैसे हो आप सभी लोग? पहली बार मैंने अपनी बीवी को इतना काम करते हुए देखा, मतलब कि इस पर ज़्यादातर जो काम किया ना पापा के बाद इसी ने किया। कैसा लग रहा है आज इतना काम धाम करके? थकावट लग रही है बहुत ज़्यादा। थकावट लग रही है ना? हाँ ये तो है। अपन से काम ज़्यादा इसलिए भी नहीं हो पाया ना कि अपना आज फास्ट भी है, सुबह से ही आज के दिन पर कुछ खाते पीते भी नहीं है और फ्रूट वगैरह भी कुछ भी नहीं था, तो फिर खाना वगैरह कुछ हुआ भी नहीं। और उसकी वजह से पत्थर तोड़ते, ये जो पत्थर जितने भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, तो ये पूरे के पूरे एरिया के पत्थर मैंने ही तोड़े। और सारने का काम मेरा, इनका और साथ में माँ का था। तो माँ भी थक चुकी है बहुत ज़्यादा ना, थकावट तो बहुत ज़्यादा लगी है। थकावट लग गई हमें, ये तो है। मिट्टी इधर उधर करते करते। हाँ बहुत और अभी भी डर है कि आसमान बिल्कुल हो रखा है बारिश आने का हो रखा है, तो इसके लिए हमने अभी जुगाड़ तो ये बिठा रखे हैं। पर परेशानी है कि बारिश ज्यादा आ जाएगी तो फिर बारिश से खतरा है। हाँ खतरा है, जब तक कंक्रीट मतलब सूख नहीं जाता प्रॉपर ना, तो तब तक तो दिक्कत भरी चीज़ें हैं ही। बाकी अभी के टाइम पे माँ अपन लोगों के लिए रोटियां बना रही है। विपना ने अपने लिए पूरा का पूरा भोग बना दिया। हाँ, प्रसाद बना दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। हाँ आपके लिए बना दिया, बाकी मम्मी ने आटा गूंद दिया। हाँ मैं बेल दूंगी, मम्मी सेक लेंगे, फ्री हो जाएंगे फिर। हाँ जल्दी जल्दी कर लो, वैसे भी टाइम से बहुत वो हो रहा है ना, बहुत मैंने कभी अपने लाइफ में मैं सीरियसली बोलूँ, मेरे नेपाल में न्यू रिसेंटली घर बना, ठीक है, शादी से जस्ट कुछ टाइम पहले। तुमने ईंट भी नहीं उठाई होगी? ईंट मैं फूटी हुई आंख से भी नहीं देखती थी। एक्चुअल में यहाँ पर ना एक तो नहीं, मैं लोग भी नहीं है मैं करने नहीं वाले। बोल रही हूँ कि मेरे से काम करवाया, ठीक है। अरे ये नहीं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, मैंने ऐसा काम लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है, ठीक है। और साथ में ये बेलचा भी मैंने पहली बार लगाया, और मैं पापा से पूछ के कि लगाते कैसे। और मैंने 2-3 पत्थर भी लगाए वहाँ पर, ने मस्त बिछा रखे मैंने वहाँ पे। जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ में, फर्स्ट टाइम कुछ यूनिक हुआ। अब थक के इतना बुरा हाल है कि शक्ल बकल में बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि शक्ल के बिल्कुल रंग उजड़े हुए। तो फिर भी मैंने बाल दोबारा समेटा था, जैसे भी है। हाथ पे पूरे छाले पड़े हुए, थोड़ा सा मेरा पाँव में भी पत्थर घुस गया था, फिर निकाला। पापा बोलते ये माँ जी कितना गाढ़ा खून है तेरा। हाँ पापा नजर लगा रही हो। और पापा का तो थकावट की दवाई है, हमारे क्या दवाई है? वही तो कुछ यार नहीं, समस्या यही तो है। तो पापा यहाँ पर बैठे हैं, आराम से अपनी दवाई लेते जा रहे हैं, आराम से बैठ के। कहाँ है दवाई? और तुम्हारा काम ऐसे था भी क्या? तुमने तो बैठ बैठ के काम किया। अच्छा, हमने हाँ। क्या बैठ बैठ गया? तो जितना काम आज मैंने विपना ने किया, माँ और बेटे का तो पता नहीं था। 11 बजे आए तुम, ठीक है। 11 बजे आए तो उससे पहले मेरा काम नहीं था, मैं नहीं कर रहा था। तो उससे पहले हमने काम निपटा। तुमने नहीं कभी ये चीज़ सोचा कि मैं अकेले 3-4 घंटे नीचे रहता हूँ और सुबह सुबह से, और कितना डर होता है वहाँ पे भालू का, बाघ का? तुमने कभी ये चीज़ सोची है? हम सोचते हैं, पर ये इसका काम ज़्यादातर आज ये काम जो है ना, इस काम को करने के फायदे विपना और मेरे को मिलने चाहिए। 99% 101%। ऐसे पूछ कि माँ वहाँ बैठने के लिए जा रखी थी उन। तो और काम भी तो है, घर के काम नहीं है? तुम लोग तो इसी पे पड़े थे। घास का बिटका लाई लेके आई मैं। वही तो, आज गाय घर में थी, घास का बिटका लेके आई। तो ये बोल रहे हैं कि तू वहाँ गई थी। तब मैं गाय घर में थे तो घास तो लाना ही लाना था ना। हाँ ये तो है। 10 बजे गई, 1 घंटे में मैंने घास का बिटका काटा। ये बोल रहे हैं कि तू वहाँ बैठी रही।
बैठी रही। तो क्या करना यार, बोलने तो हट। सबसे बड़ा योगदान मेरा है, सबसे बड़ा योगदान मेरा है, क्योंकि आज मैंने अपनी नींद भी त्याग दी। हाँ, ये जब से घर पे आई है यहाँ पे शादी करके, तो डेली दिन में सोया करती नहीं, थी। डेली नहीं ना पापा। अब ये जो लंबे रात, क्या बोलते हैं, छोटे रात है, इसमें सोती हूँ मैं। लंबे दिन होते हैं ना, तो कुछ खाना खाने के बाद काम नहीं होता था, तो सो जाती थी। ये भी तो देखो, रात को भी तो जागी रहती हूँ मैं। अभी खाना खा के कौन सा सो जाना है, मुझे एडिट भी तो करना पड़ता है, अपना काम भी तो है साथ में। फिर वही 12-1 बज ही जाते हैं रोज के। 12 तो मिनिमम बज ही जाते हैं, और 11:30 तो हमेशा का फिक्स है। ये तो है। कल इस काम का फाइनल डे है, कल हम इसे निपटा देंगे पूरा का पूरा। और कल दादा का श्राद्ध भी है। दादी का कब है? परसों। अच्छा, परसों कल श्राद्ध भी है, तो श्राद्ध भी देना है पापा औरों को। कल बाल भी तो काटने पड़ेंगे तुम्हारे। बाल पंडित आएगा तो पंडित आएंगे। पंडित बुला ही देने थे ना, तर्पण दे देते। टाइम कब जा? अरे दादा को नहीं, हम ये तुम बताना चाहिए था, कि मुझे लगा दादी का श्राद्ध है। तो दादी क्या है? कल दादी की। अरे दादी, दूध के ससुरदार पे रखे। अरे तो दादी सब कुछ खा पी के गई है ना, सब कुछ देख के गई। दादा ने नहीं देखा कभी ना, तो दादा के लिए बहुत जरूरी था तर्पण देना अलग से। इस माँ ने जन्म दिया, उस माँ का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? माँ के दूध के लिए क्या बोलते हैं, माँ के ससुरदार पी रखे हैं। अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि एक आदमी पूरा सुख भोग के गया है, एक आदमी अपने पूरे दुखी दुख देखे, जब सुख की बारी भोगने की थी तब वो देखा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में कह रहा हूँ मैं कि दादा का श्राद्ध था, कल है, तो बताना चाहिए था ना, पंडित काम में वगैरह फंस बुलाते। गए ना हम आज, क्या करना। अच्छा, कल दादी का है। चलो, देखिए अब इसमें ये नहीं है कि मतलब कि दादी के लिए नहीं करना था, दादी के लिए भी करेंगे। पर मुझे ये था कि यार दादा का पहले आ गए ना, तो दादा के लिए भी कर देते तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ना, क्योंकि दादा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और हमें दादा का क्या बोलते हैं, उसको क्या करना है हमें दादा का 2033 में? क्या करना है अभी, क्या गाड़ी गाड़ी नहीं करना चाहिए। अच्छा, सब संपूर्ण रहेंगे तो तब देखी जाएगी। इतनी आगे से वो नहीं करनी चाहिए कभी भी। नहीं, पर अब 2033 आने में ज़्यादा साल थोड़ी ना है। होने दो, आने दो पहले, ठीक है। इतना लंबा नहीं सोचना चाहिए अभी। राजी खुशी रहेंगे तो देखेंगे। जब मेरे दादा एक्सपायर हुए थे ना, तो उस टाइम पर ऐसा लगता था कि 2033 भादों में ना हुए तो है ना, 2014 में ख़त्म हुए थे, एक्सपायर हुए थे। 12 में 2013 में या 14 में? 12 में अच्छा, 12 में, हाँ। 2012 तो उस टाइम से लगता था कि 2033, और अब देखो, मतलब 2033 कितने साल बचे हैं? 7 साल बचे हैं सिर्फ। 13 साल कैसे निकल गए? 12-13 साल, मतलब बिना पता ही नहीं चला सालों का। ऐसे लगता है जैसे समय छोटा हो गया हो ना, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता हो, इस तरीके से लगता है। अगर दादा होते ना अभी, तो तुमने दादा का फेवरेट रहना था। वो तो है। दादा ने हर तरफ ये बोलना था, तो बुआरी देखो, हमार बुआरी देखो। चारों तरफ हमारी बोल बोल के, जो नहीं सुनना चाहता उसको भी सुनाना था दादा ने, देख मेरे बुआरी। अफसोस, क्या करें। क्या ही कर सकते हैं ना। मेरे दादा कहते थे, बारी पास कार तिलर तेर पिसना में लात मार के भेज तो भांडा मजाना को। गुस्से में ना, मुझे गुस्से में लगता है बोलते थे। दादा ने कभी मेरे से ज्यादा काम ही नहीं करवाना था जितना मैंने आज काम किया। नहीं, हमें भी थोड़ी ना करवाते थे। दादा ऐसे बोलने वाले थे नहीं कि जैसे वो बोल रहे कि लात मार के बर्तन धोने के लिए भेजूंगा। अरे वो तो नहीं, मजाक मेरे कह रहा हूँ बदले मैं। में तो बोल ही सकता है। अगर मुझे तंग किया तो, मुझे तंग किया ना, मुझे तो श्योरली। नहीं, हमें भी नहीं भेजते थे, हमें भी कुछ काम दाम नहीं करवाते थे। वो तो ये था कि ये जबरदस्ती हमसे चाइल्ड लेबरिंग करवाते थे ना। दादा कुछ भी नहीं करवाते थे इन दोनों से। हाँ, ये तो माँ पापा ने हमसे चाइल्ड लेबरिंग करवा दी। चाइल्ड लेबरिंग, चाइल्ड लेबरिंग। मजाक कर रहा हूँ, इनके पीछे ठीक है। गांव के लाइफ है, गांव में तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, करना पड़ता है सब काम धाम। और भाई इसमें आज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कल मतलब मैं 5 सीमेंट के कट्टे उठा के लेके आया, मतलब उतना नहीं लगा मुझे, मैं जबकि उस चढ़ाई पे लेके आया, लगभग 50 किलो का एक कट्टा होता है, उसको भी लेके आया, तो इतना नहीं लगा जितना आज
ऐसा लग रहा है जैसे कंधे भी टूट गए हैं, कमर भी टूट गया, इस तरीके से हो गया पूरा का पूरा शरीर ना। मेरे लिए यहाँ पर दूध भी उबाल दिया है और साथ में इसमें रखा है यहाँ पर चीला बना के गर्मा गर्म। अब तुम लोग भी जल्दी बनाओ रोटियाँ, ठीक है। तू खचा। हाँ मैं पहले पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद व्रत तोड़ता हूँ, ठीक है। और अब एक शायद अगला जो महीना बीतेगा तब मेरे व्रत भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अभी तो ये भी है ना कि व्रत में बहुत ज़्यादा परहेज़, जब तक व्रत का पीरियड है तो इसमें परहेज़ करनी पड़ती है एक्चुअल में ना। परहेज़ मतलब कि जैसे कुछ भी वैसी जगह पर नहीं जा सकते, कैसे कि जहाँ पर कुछ वैसा हो रखा हो, या फिर जहाँ नॉन वेज कट रहा हो, है ना, ऐसी चीज़ें अभी नहीं कर सकते हैं। मतलब ना वो ऐसी जगह पर जा भी नहीं सकते हैं जब तक मतलब विष्णु भगवान के पूरे व्रत नहीं हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब व्रत वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, खैर कई लोग ये बोलेंगे कि तब भी नहीं जाना चाहिए, बट तब ये है ना, देखो अपना काम जो है ना, तो अपना काम है भाई दिखाना, यानी वीडियोस बनाना वगैरह सब चीज़ें। और सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ को ऑडियंस देखती है ज़्यादा तो उस चीज़ को हम भी रिटेन करेंगे, मतलब अपनी वीडियोस में लेके आएंगे। और उसी के साथ में कहीं ना कहीं वो परहेज़ फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि मैं घर पे ही वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो इसके सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी वीडियो मतलब जब तक ये व्रत नहीं हो जाते पूरे तब तक थोड़ा बहुत घर पे ही, मतलब बाहर जाना ज़्यादा, ऐसी जगहों पे जाना, किसी के घर पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। अब जैसे मुझे पता है कि भाई अपने दोस्त यार हैं तो उनके घर पे तो अपना ऐसा रहता है कि फैमिली वाला मैटर ना, तो उन जगहों पे जाके आराम से कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। बट बाहर जाना, होटलों में रहना या फिर कहीं बाहर रहना, तो उस जगह पर नहीं हो पाती ये सब चीज़ें। क्यों, गलत कह रहा हूँ? नहीं वो भी है, नहीं होता ना फास्ट। हाँ, फास्ट रख भी नहीं सकते और जगह पर ना, और फिर यह है कि हर चीज़ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, तो नहीं हो सकता मतलब ट्रैवल में। और अपन ने बहुत सी चीज़ें प्लान करके रखी है, जो अब नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। हलवा नहीं बनाया? मुझे लगा हलवा बना रहे हो बाहर पे। नहीं बाबू, सब्जी बना रहे, थक गए हम बहुत। आज थकावट तो हो थके गई यार। हैं, क्योंकि कितने साल हो गए इस मकान को बनाए हुए, और कितना बार ये 8वीं 9वीं बार रख रहे हैं हम इसको। 8वीं 9वीं बार हमने ये पुस्ता रख लिया, कभी इधर का कभी उधर का, कभी इस कोने कभी उस कोने। परेशानी हो गया ना। बहुत परेशान है, उधर भी हम परेशानी थे, इधर भी हम परेशानी है। हाँ ये तो है। क्या करना है, इतना कर लिया, इतना कर लिया, बहुत दुख आता है मुझे, क्या करें। जब से यहाँ पे भी आए तब से कितनी बार गिर गया, कितनी बार क्या कर दिया। और इसके लिए अलग अलग तरीके के मिस्त्री भी लेके आए हैं, अलग अलग तरीके से भी रखवाए ऐसे। अरे कहाँ से लाए हम मिस्त्रियों को भी, कि चलो हमारा रखा हुआ नहीं रहे तो चलो इधर से लाए उधर से, पर फिर भी ये नहीं रुक रहा। ये तो है, परेशानी हो गई। बहुत परेशान हो गए मतलब इसके पीछे ना हम लोग। और अब यह है कि इसने 1 साल देख दिया यहाँ पे। इस बार हमने पिलर में रखा था जैसे मैंने बताया था, और अब ये खड़िंचा बिछेगा पूरा, मतलब कि जो एरिया ये बचा है, तो मुझे लगता है कल 2 घंटे 2 ढाई 3 घंटे का काम है, हो ही जाएगा शायद। बाबू अभी तो कम है, इधर भी तो खोलना है साइड में। ये तो है खैर ना पापा, ऐसा करते हैं ना, नहीं तो इस एरिया को रहने ही देते, नहीं तोड़ते, नहीं तो ऊंचा हो जाएगा तो एक पैड़ी बना देंगे इस पे, है? तोड़ देंगे ना, इक्वल कर देंगे। ये वैसे भी काफी नीचे जाएगा। कोई बात नहीं, मिट्टी मिट्टी है ना। है हाँ, कंक्रीट भी तो डाल ही रखा है, लेकिन ये पतला हो गया ना, पिछली बार ये पत्थरों के ऊपर है तो अटका नहीं है फिर, इसलिए। बाकी दोस्तों अभी ऐसा करते, खैर इसकी तो अपडेट डे बाई डे आपको मिलती रहेगी। और अभी ऐसा करते कि इसको कल दिखाने के साथ में मिलते हैं, कल प्रोग्रेस के साथ में मिलते हैं। और साथ ही में दोस्तों अभी मैं भी अपना व्रत थोड़ा सा मतलब वो करते हैं, खोलते हैं, व्रत खोलते हैं, और साथ में पूजा पाठ भी करते हैं। और बाकी अभी इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।